स्वयं अपने मुँह से असुरों की चर्चा करते हैं तो इस भाव से करते हैं कि हमारे अंदर भी जो है कुछ असुर अगर है और आसुरी प्रवृत्ति अगर है तो वो जो है दूर हो जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बताना। जैसे कि मान लीजिए आपको इस रास्ते जाना है, तो इस रास्ते में जाना है तो बताया जाता है इस रास्ते जाओ और इस रास्ते में जो है ये आपको जो है माइल स्टोन मिलेगा, है आपको पता चल जाएगी सही रास्ता है। और उसके आगे फिर जो है आपको पुलिया मिलेगी, फिर उसके आगे फिर मोड़ मिलेगा, फिर ये जो है मेन रोड मिलेगा। इस तरह से आपको जो है पूरा डिटेल आपको जो है बताया जाता है लेकिन साथ साथ ये भी बताए जाते हैं कि कहीं पर जो गड्ढा है तो उसमें से सावधान रहना, है ना। कहीं पर जो है ये मतलब कांटे हैं, कहीं पर आपकी जो है सूल गड़े हुए हैं, कहीं पर हैं कुछ और भी जो है कीले हैं या कांच के टुकड़े हैं और आपके जो है पैर में जो है वो घाव पैदा कर सकते हैं। तो ये भी बातें बताई जाती हैं। अगर कोई कहे नहीं ये सब बातें बताने की क्या ज़रूरत है, आप बढ़िया बढ़िया बातें बताओ, ये जो है ये जो अप्रिय बातें हैं ये मत बताओ, तो ज़रूरी है। क्योंकि जो अनिष्ट, जहाँ पर अनिष्ट की आशंका है तो उससे आप बच कर के चलेंगे। रास्ता इसलिए बताया जाता है कि भाई इस रास्ते में गड्ढा है तो बहुत सावधानी से चलना, और एक रास्ता जो है इतना जो है ख़तरनाक है कि बहुत ही सकरा है और इधर भी गड्ढा उधर भी गड्ढा, तो आपको बहुत सावधानी से निकलना है। तो ये सब बताना ज़रूरी है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि भाई चौड़ा सड़क मिलेगा उधर से फिर ये मिलेगा फिर वो मिलेगा, इतनी बताओगे। जहाँ सकरा सड़क मिले और बिल्कुल समझ लो कि मतलब 2 इंच या 4 इंच की ही केवल रोड है जिसमें आपका पैर बड़ी मुश्किल से जमा पाओगे, तो वही तो बताया जाता है कि भाई इधर वो है तो आप इसमें से बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तो भगवान जो है असुरों के जो लक्षण बतला रहे हैं, आसुरी जो स्वभाव है, आसुरी सिद्धांत है, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान जो है इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम बहुत सावधानी पूर्वक देखें कि हमारे अंदर इस प्रकार के जो है विचार, इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति और इस प्रकार की चेष्टाएं हैं तो नहीं है। क्योंकि ये जो है हमको इस संसार में बांधेगी। निबंधाय आसुरी मता है, तो जो आसुरी संपत्ति है वो हमको इस संसार में बांधने वाली है। तो ये भी संपत्ति है। क्यों संपत्ति है? दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। तो भगवान बताते हैं कि असुरों की संपत्ति है। असुर लोग जो है इस प्रकार की संपत्ति को ही ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं अपनी, है ना। और उनके लिए ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। अब ये गीता सार के नाम पर ये सब बातें बताई जाती हैं ना। हमें चिंता करनी है कि कैसे हम भगवान के चरणों को प्राप्त करें और भगवान के चरणों की दिशा में हम जाएं। तो हमारी चिंता है, क्योंकि कोई भी दिशा थोड़ी सी अगर बदल गई और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लक्ष्य से और दूर होते जाएंगे। तो हमारी चिंता होनी चाहिए नहीं कि ऐसे कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। हमें चिंता होनी चाहिए, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और इसका जो है थोड़ा सा भी दुरुपयोग करेंगे और उसी दिशा में बढ़ते जाएंगे तो वो तो अपना जो है जो पाप है वो बढ़ता ही जाएगा और फिर उसका बंधन और कष्टों का बंधन और कितने कितने जन्मों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो हमें जो है इसकी चिंता करनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ी जो हुआ सो अच्छा हुआ है, जो हुआ सो क्या अच्छा हुआ। अभी हम आए मंदिर में, अभी हमने कुछ कथा सुनी, चर्चा सुनी, हमें कुछ आंखें खुली, तो आपको क्या लगता है कि जो हुआ सो बहुत गलत हुआ और अब जो है अब मैं ऐसी गलती ना करूं। तो ये चीज़ है, भगवान जब आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं तो हमें इससे जो है बच करके रहना है कि ये हमारे अंदर ना आए। तो भगवान कहते हैं चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। वो ऐसी चिंता के जो है उपाश्रित हैं जो कि मरण काल तक बनी रहेगी।
प्रलयांताम का मतलब, प्रलय का मतलब मृत्यु, तो उसकी चिंता का जो अंत है वो कब होगा? मृत्यु के समय होगा। जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति तब तक वो चिंता में डूबा रहता है। तो ये चीज़ जो है क्या है कि मरते समय तक जो है उसकी वो चिंता जो है मतलब वो बनी रहती है। तो ये जो है असुर का ये लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने को ही कर्ता मानता है और अपने को ही जो है पूरा जो है समझता है कि भाई मैं ही करने वाला हूँ, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं तो भक्त जो है सब भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। अब जैसे प्रभुपाद है ना, तो प्रभुपाद ने जो है अपने मरण काल में कोई चिंता नहीं की। उनकी चिंता बहुत थी, कितने मंदिर खोले प्रभुपाद ने और कितने भक्त बनाए, और उनकी चिंता भी थी कि सब मंदिरों में जो है सही समय पर मंगल आरती हो और सही समय पर मंदिर खुले, शंख बजे सही समय पर, और भक्त लोग जो है मतलब सही समय पर मंदिर में आए, मंगल आरती में आए। तो प्रभुपाद की कितनी चिंता थी। तो अगर जो है प्रभुपाद अगर यही सोचते कि भाई मैंने इतना मंदिर बनाए, इतने भक्त बनाए, अब जो है ये मेरी चिंता है कि वो लोग जो है भक्ति करते रहें, तो फिर वो जो है प्रभुपाद की चिंता होती। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभुपाद ने सब कृष्ण के ऊपर डाल दिया कि जो कुछ भी आपने मुझसे कराया वो मैंने किया, और अब जो है आपकी जो है चरणों में ये सब जो अपनी चिंता सौंप करके और ये सब जो भक्त लोग हैं इनको आप जो है ऐसी बुद्धि दीजिए कि ये जो आपकी सेवा कर पाएँ, और मैं जो है अब आपके चरणों में जो है अब आपकी चरणों की सेवा में अब मैं आ रहा हूँ और ये संसार छोड़ करके आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने सब चिंता जो है भगवान के ऊपर डाल दी। तो जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार की जो है कोई चिंता नहीं करते, केवल एक चिंता करते हैं कि बस मुझे जो है भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो, और बाकी जो है जो कुछ भी मैंने किया, जो इनको भक्त बनाया, इनको भक्त बनाया, अब ये भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, वो सब चिंता मैंने भगवान के ऊपर डाल दी। तो जो भक्त होते हैं सब चिंता जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, पर एक चिंता करते हैं भगवान की। और जो अभक्त होते हैं तो सब चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं, भगवान के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? करता तो मैं हूँ, भगवान ने क्या किया? सब कुछ तो मैंने किया, मैंने इतने बच्चे पैदा किए, मैंने से बच्चों को पाला, मेरी पत्नी को जो है ना सब दिया, सब पालन किया, इनके रक्षा की, उनकी रक्षा की। भगवान ने क्या किया? अब मैं जा रहा हूँ छोड़ करके संसार को, अब इन बच्चों की कौन देखभाल करेगा, पत्नी कौन देखभाल करेगा, घर की कौन देखभाल करेगा? तो वो चिंताम परमेयाम च प्रलयांताम पास्थिता, वो भगवान को नहीं मानता कि भगवान कुछ करने वाले। अरे भगवान कुछ नहीं करने वाले, जो कुछ किया तो मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कुछ नहीं करने वाले, नालायक। भगवान को जो है भगवान किसी लायक नहीं है, मैं ही सब लायक हूँ। तो फिर क्या होगा? मरण काल तक चिंता में पड़ा रहेगा। और प्रभुपाद कैसे थे? महान आचार्य, उन्होंने दिखाया, मर करके भी दिखाया कि कैसे मरना है, उन्होंने जी करके दिखाया कैसे जीना है, और मरना भी सिखाया कैसे मरना है ना। तो उन लोगों की तरह नहीं मरना, उन असुरों की तरह नहीं मरना कि वे जो है अपने को ही कर्ता मानते रहे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब कौन चलाएगा? अब कैसे चलेगा? मेरे बिना कैसे चलेगा? मेरे बिना कैसे होगा, है ना। तो कोई जो नेता लोग हैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, मैंने देश को बनाया, मैंने देश को चलाया, मैं देश को चला रहा हूँ और मैं कुर्सी छोड़ूंगा, हाँ तो कैसे देश चलेगा? हैं, सब तो अराजकता हो जाएगी, सब इधर उधर हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, हैं, मेरे मरने के बाद क्या होगा? तो ये सब जो चिंताएं होती हैं वो जो है असुरों की होती हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि मरने तक जो है वो चिंता उनकी जो है वो उनको पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जबकि क्या हो, मतलब सामान्य जो व्यक्ति है उसका थोड़ा सा भी अगर दिमाग है तो क्या सोचेगा? अरे भाई अब तो मेरी उम्र हो गई है 75 साल, अब तो जो है किसी भी मृत्यु के कगार में आ गया हूँ, अब छोड़ो, घर परिवार की चिंता छोड़ो, अपना भगवान का भजन करो, माला पकड़ो और माला जप करो, हरे कृष्णा। अब जो है घर के जो लोग हैं जो कुछ भी करें ना करें, जो कुछ भी, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो एक कमरा जो है अपना
घर का ही एक कमरा में जो है अपना बैठे रहे या पड़े रहे, अपना माला नाम जपता रहे, बस कोई चिंता नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन के अंत में 4 साल तक वो जो है घर के अंदर ही जो है बिल्कुल किसी से भी बात नहीं की उन्होंने। अपना शरीर छोड़ने की तैयारी 4 साल पहले से कर ली। 4 साल पहले से ही भोजन आ जाता था तो उन्हें भोजन कर लेते थे और बात बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। ये भी करके दिखाया भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये भी करके दिखाया। और प्रभुपाद जो है जब वृंदावन में थे और जब शरीर छोड़ने वाले थे तो अब जो है शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रभुपाद शरीर की छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, ये चिंतन नहीं कर रहे थे कि अब मैं कैसे जिंदा रहूं। प्रभुपाद हरि बोल। मैं प्रभुपाद की बात कर रहा तो प्रभुपाद की माल आ गई। तो प्रभुपाद जो है मतलब ये चिंता नहीं कर रहे थे कि मैं कैसे जिंदा रहूं, मैं कैसे बचूं, हाँ मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जो है मरने की तैयारी कर रहे थे कि मुझको जो है अब शरीर छोड़ना है तो भगवान के जो है सेवा में जाना है, भगवान के चरणों की सेवा में जाना है, कुछ तरह की तैयारी कर रहे थे। तो बहुत से डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, क्योंकि प्रभुपाद किसी अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे, तो बहुत से डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो है वृंदावन में आए प्रभुपाद की रक्षा करने के लिए। तो वो किस लिए आए थे कि प्रभुपाद को बचाएं। तो प्रभुपाद मन में सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मैं तो शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाने की तैयारी कर रहा हूँ और ये जितने डॉक्टर हैं ये आए हैं मुझको इस शरीर में रखने के लिए। मैं तो शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, हैं जैसे वासान से जीर्णानि यथा आवेहाय, जैसे पुराना वस्त्र त्याग करके मनुष्य जो है धुला हुआ वस्त्र धारण करता है। तो रोज़ आप ये करते हैं कि जो कल का कपड़ा है वो आप उतार करके और आज का नया जो धुला कपड़ा है वो पहनते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद तो अब जीर्ण शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं कि उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, भगवान के धाम जाएंगे। और जितने डॉक्टर हैं वो किस लिए आए हैं, इसी जीर्ण शरीर में प्रभुपाद बने रहे हैं। तो ये असुरों की चिंता होती है, वो नहीं सोचते कि उनको अगला शरीर मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। पुराना शरीर त्याग करके कोई नया शरीर धारण करता है तो वैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र प्राप्त होगा। और इतना जो है अब शरीर बिल्कुल खोखला हो चुका और बिल्कुल जो है सड़ चुका है शरीर, उसी में ही वो जिंदा रहना चाहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, है ना। तो ये जो है असुरों की ये चिंता होती है, उनको पता नहीं है कि अगला शरीर जो है मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा, जो भी मिलेगा तो वो नया शरीर मिलेगा। ये तो वृद्ध शरीर है तो जो है किसी काम का नहीं है। तो ये अज्ञान जो है असुरों के अंदर होता है। तो ये अज्ञान असुरों की संपत्ति है। असुर लोग जो है इस प्रकार के अज्ञान की संपत्ति को जो है वो बढ़ाते हैं और वो उसी को ही अपनी जो है संपत्ति मानते हैं, है ना। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांताम उपास्थिता कामोपभोग परमा, काम के उपभोग के ही जो है वो परम मानते हैं कि यही सर्वोच्च लाभ है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो वो समझ नहीं रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है वो उस इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है जो इंद्रिय तृप्ति जो है मल खाने वाले सूअर और कुत्ते भी प्राप्त करते हैं। इस शरीर में, मनुष्य शरीर में हम उन्हीं सुखों को भोगना चाहते हैं, खाना, सोना, भोग करना, जो कि पहले से कर रहे हैं, सूअर और कुत्ते पहले से कर रहे हैं। कामों पर भोग परमा, तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ वो इसको मान रहे हैं जो कि कुत्ते, मल खाने वाले कुत्ते और सूअर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऋषभदेव कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है उन भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है जो कि मल खाने वाले जो पशु पक्षी हैं वो पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, जिससे कि सत्वम शुद्धेत, जैसे बुद्धि शुद्ध होगी, ब्रह्म सौख्यम तनंदम, अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। इसके लिए हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर भगवान बताएं असुरों का जो है सिद्धांत क्या है कि काम उपभोग परमा, इंद्रिय तृप्ति का जितना भी हम उपभोग कर लें, बस यही हमारे जीवन का लाभ है। जबकि हम क्या सोचते हैं, अरे इंद्रिय तृप्ति तो जो है सब जो है जन्मों में हमें भोगी है, इंद्रिय तृप्ति तो जन्म जन्म हम करते रहे, इस जीवन में हम क्या करें, इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके भगवान का भजन कर लो, कि थोड़ा सा जीवन प्राप्त हुआ है, भगवान का भजन कर लो, इसका लाभ उठा लो। तो हमारा ये है, और उनका क्या है, नहीं, इंद्रिय तृप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है ना। कामोपभोग परमा एतावत् निश्चिता, और निश्चित रूप से वो क्या बोलते हैं, बस इतना ही है मनुष्य जीवन का लाभ। तो ये सब बातें हैं जो कि भगवान बता रहे हैं। आसुरी विचारधारा, इस प्रकार की विचारधारा हमारे अंदर है, लेकिन जब हम सुनेंगे तो निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो भगवत गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको सुनने से क्या होता है कि कलो मल विरेचनी, ये ऐसा ग्रंथ है जैसे हरितकी होती है, हरितकी आप अगर चबाते हैं, खाते हैं, तो पेट का जितना भी मल है वो सब बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से भगवत गीता आप सुनते हैं तो ये भी एक प्रकार से खाने की या पीने की तरह है। तो आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, तो वो हरितकी खाने की तरह है। तो हरितकी पेट का जितना भी मल है वो सब बाहर निकाल देगी। उसी प्रकार से हमारे मन का जितना भी मैल है वो सब निकल जाएगा, आप सुनते हैं भगवत गीता। तो ये हरितकी मन के मैल को निकालने के लिए है, और इसको आप खाएं भगवत गीता को, कहाँ से, कानों से आप खाइए, आँखों से आप पढ़िए। तो वे इस प्रकार से इसको खाना और पीना है भगवत गीता को। तो इससे जो है आपका जो हृदय है उसका सब मल जो है बाहर निकल जाएगा। तो हरितकी तो आपके पेट को साफ करेगी, ये जो हृदय और मन को साफ करने का कि हरितकी कहाँ पर है, तो भगवत गीता है। कृष्ण वृक्ष समद्भूता गीता अमृत हरितकी, किम न मानुष है किम न खादंती करो मल विरेचनी। तो श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई ये भगवत गीता रूपी अमृत हरितकी के समान है। जैसे हरितकी की पेट से हरितकी पैदा होती है, उसी वजह कृष्ण रूपी वृक्ष से ये भगवत गीता रूपी हरितकी का जो फल है ये पैदा हुआ है। और ये जो है मानुष है किम ना खादंती, तो मनुष्य लोग जो क्यों ना खाएं इसको, कलो मल विरेचनी, कलियों का जितना भी मल है वो सब क्या कर देगी, निकाल देगी, बाहर निकाल देगी, है ना। ये भगवत गीता यही है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।